हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। हम सब फिजिक्स के क्लास 9th के फिजिक्स के गति के चैप्टर के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम सब बहुत सारे टॉपिक देखे थे। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गति की अवस्था में कब कहेंगे, विरामावस्था में कब कहेंगे, गति की सापेक्षता देखे थे, उसके बाद गति के प्रकार देखे थे, उसके बाद अदिश और सदिश राशियां भी क्या किया था, इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। अगर आप सबने नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो आप सबको मिल जाएगा चैनल पे, उसको क्या करिए, देख लीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कशन करेंगे दूरी क्या होता है। दूरी क्या होता है, दूरी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस, दूरी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जैसे कोई गतिमान वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक। एकांक समय में या कह सकते हैं किसी समय में जितना वो चलता है, तय किए गए पाथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ की लंबाई कह सकते हैं, रास्ते की मार्ग की, तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो जैसे ध्यान समझिए, अभी मैं यहाँ पर हूँ, कुछ समय बाद मान लीजिए कहीं चला जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थित है, कुछ समय बाद वह चलकर क्या किया, यहाँ पर पहुंच गया। मान लीजिए 100 मीटर की दूरी क्या किया, ट्रेवल किया। यह पॉइंट ए था, यह पॉइंट क्या है, बी है, ठीक। यानी इस गतिमान वस्तु द्वारा जितना चला जा रहा है, जितना पाथ कवर कर रहा है, यह क्या हो जाएगा, 100 मीटर। अगर मान लीजिए यह क्या किया है, बी से मान लीजिए चलकर यहाँ चला है, मान लीजिए क्या है, 50 मीटर चल रहा है, यह पॉइंट क्या है, सी है। तो हम कहेंगे अब कितना दूरी चला, पहले क्या किया, ए से बी आया 50 मीटर, बी से सी गया, ए से बी आया 100 मीटर, बी से सी गया 50 मीटर। तो अगर टोटल दूरी पूछा जाएगा तो दूरी कितना होगा, तो यहाँ हम कहेंगे दूरी जो होगा 100 मीटर, दिस इज 100 प्लस क्या हो जाएगा 50, यानी यह कितना टोटल दूरी तय किया, 150 मीटर की दूरी क्या किया, तय किया। यानी सिंपल में कहने का मतलब यह है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जितना वो चलेगा उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। जैसे देखिए, आप सब घर से निकले सुबह स्कूल के लिए, ठीक। जब सुबह घर से स्कूल के निकलते हैं तो स्कूल पहुंच गए, पुनः स्कूल से क्या किए, घर चले आए। तो आप घर से स्कूल के लिए निकले, जहां जहां गए, पुनः स्कूल से घर के लिए आए, जहां जहां गए मान लीजिए पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, ठीक। तो अगर आप सबसे कोई पूछे कि कितना दूरी चल रहे हैं, तो आप जितना घूमे हैं पूरे को क्या करिए, जोड़ लीजिए, वही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ओके, यानी दूरी क्या होता है, जितना मार्ग चलते हैं, जितना पाथ कवर करते हैं, जितना आप ट्रेवल करते हैं, वही क्या होता है, दूरी होता है। यह क्या हो गया, समथिंग एक एग्जाम्पल 15 मीटर, ठीक। एक एग्जाम्पल और अभी कंबाइंड में दोनों को एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ देखिए, दूसरे टाइप से हम कह सकते हैं, जैसे देखिए यह दूरी जो होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। क्योंकि इसमें हम यह नहीं बताते हैं कि किस किस दिशा में गए, सिर्फ यह बताते हैं हमने इतना दूरी तय किया, इतना पाथ चला। तो यह जो दूरी होता है, यह क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। दूरी जो क्या है, एक अदिश राशि है। दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। यानी दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी इसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हम परिमाण बताते हैं कि 100 मीटर चले, 200 मीटर चले, 500 मीटर चले, 1 किलोमीटर चले, लेकिन यह नहीं बताते हैं किस दिशा में गए। तो यानी यह क्या होगा, सिर्फ इसमें अदिश राशि, यानी यह एक स्केलर क्वांटिटी। इसका जो मात्रक होता है, जो दूरी का मात्रक होता है, यह देखिए लंबाई है, लेंथ है, तो लंबाई का मात्रक हम सब जानते हैं क्या होता है, यह क्या होता है, मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, समथिंग दिस। यानी दूरी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, मीटर, जिसे हम एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, यह तो हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक। अब इसी में हम सब देखेंगे विस्थापन। ओके, इसी में हम सब डिस्कशन करेंगे विस्थापन, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन।
ओके, तो चलिए ध्यान से समझिएगा विस्थापन क्या होता है। दूरी तो हमने देख लिया कि जितना चलेंगे वह क्या होगा, दूरी होगा। विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ से देखिए, यह मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पॉइंट ए पे क्या है, स्थित है। यहाँ से क्या किया, चलना प्रारंभ किया। जैसे मान लीजिए यहाँ से चला, पॉइंट मान लीजिए क्या किया, सी पे गया, मान लीजिए पॉइंट बी पे गया, यहाँ मान लीजिए पॉइंट बी है, यह मान लीजिए कितना है, 100 मीटर है। तो इस केस में देखा जाएगा दूरी, तो दूरी क्या होगा, 100 मीटर। और विस्थापन भी देखा जाएगा, तो विस्थापन होता क्या है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, जहां से चले थे और जहां पहुंचे हैं, ठीक, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यह हमारा क्या होता है, डेफिनेशन होता है। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर इस केस में देखा कि प्रारंभिक यहाँ है, अंतिम यहाँ है, तो जो दूरी होगा, दूरी यहां से हम कह सकते हैं, दूरी क्या होगा, 100 मीटर। और विस्थापन भी क्या होगा, यह भी क्या होगा, 100 मीटर। विस्थापन भी क्या होगा, 100 मीटर होगा। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से कहूं, यह मान लीजिए ऑब्जेक्ट पुनः क्या किया, यहां से यहां चला गया, ठीक, और पुनः यहां से मान लीजिए यहां चला गया, ठीक, यहां से क्या किया, यहां चला आया, यहां चला आया। यह मान लीजिए कितना है, 50 मीटर है। ओके, यह यहां से यहां तक क्या है, 100 मीटर है, ठीक। यह मान लीजिए क्या है, सी है, यह क्या है, डी है। अगर इस केस में पूछा जाए दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, तो दूरी यहां से चले थे, यहाँ आए पुनः यहाँ चले आए, ठीक। तो दूरी मैंने बताया जितने हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी, यह दूरी बराबर हो जाएगा, दिस इज कह सकते हैं 100 मीटर है प्लस 50 मीटर है प्लस यह भी इसके बराबर होगा, यानी यह क्या है, 100 मीटर है। टोटल जोड़ देंगे तो यह जो दूरी हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 250, यह क्या हो जाएगा, मीटर। यह तो दूरी हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन मैंने बताया था, वस्तु जहां से चल रहा और जहां पहुंचा है, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यह देखिए, यह यहाँ से यहाँ तक क्या है, 50 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से चला था, यहाँ पे पहुंचा है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, यही होगा। न्यूनतम तो यही होगा सबसे, या नहीं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी न्यूनतम दूरी ए से डी कर सकते हैं। यानी विस्थापन जो हो जाएगा, दिस इज विस्थापन, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 मीटर। यानी कह सकते हैं विस्थापन क्या हो जाएगा, 50 मीटर, और दूरी जो हो जाएगा 250 मीटर। ओके, यह हमारा क्या निकल गया, दूरी और विस्थापन। मैंने आप सबको दूरी बताया क्या होता है और विस्थापन भी क्या होता है। बस आप सब इतना ध्यान रखिएगा, दूरी वह होता है जितना ऑब्जेक्ट चल रहा है, तय किए गए पाथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, यानी जितना वह चल रहा है। लेकिन विस्थापन जो होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ओके, यहाँ से देखिए एक पॉइंट नोट करने लायक है, नोट करने लायक पॉइंट यह है, नोट, जो दूरी होता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यानी दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन जो विस्थापन होता है, विस्थापन वह जीरो हो सकता है, यानी विस्थापन जो होता है वह शून्य हो सकता है, ठीक। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट जहां से चला था, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिए, इसको हम क्या करें, मिटा दें। अगर मान लीजिए किसी गेंद को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, ठीक, एक गेंद को मान लीजिए क्या किया जा रहा है, यहाँ एक गेंद को यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, यहाँ तक जाकर, यह मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, मान लीजिए 200 मीटर, या तो छोड़िए 200 मीटर नहीं, 50 मीटर बहुत ज्यादा, 200 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह क्या है, 50 मीटर है, यह क्या कर रहा है, जा रहा है। और पुनः जहां से फेंका गया था, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किसी गेंद को हम 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंकते हैं और पुनः जहां से फेंकते हैं वहीं पर कैच कर लेते हैं। तो इस गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितनी होगी। तो दूरी यहां से यहां तक गया, पुनः यहां आया, तो यह जो दूरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज दूरी, कितना चला, 50 गया 50 आया, यानी 50 प्लस क्या हो जाएगा, 50, यानी यह टोटल हो जाएगा 100 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन जो होगा वह विस्थापन हो जाएगा, दिस इज यहां से फेंके तो यहाँ, या पुनः जहां से फेंके तो वहीं पर कैच कर लिए, यानी प्रारंभिक और अंतिम दोनों एक पॉइंट पर ही हो जाएगा, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो,
विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए मैंने कहा कि जो विस्थापन होता है वह शून्य भी हो सकता है, बट जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति चला है तो कुछ न कुछ दूरी जरूर ट्रेवल करेगा, जरूर चलेगा। ओके, यह क्या हो गया, दूरी और विस्थापन। यहाँ से 2 पॉइंट यह नोट करिएगा, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन शून्य हो सकता है। यहाँ से दूरी और विस्थापन में एक रिलेशन मिलता है। यह रिलेशन क्या होता है, दूरी अपॉन विस्थापन, दूरी अपॉन विस्थापन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 1। दूरी अपॉन विस्थापन का जो मान होता है, दूरी बटा विस्थापन का मान जब भी निकालेंगे यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा, या 1 से छोटा कभी नहीं आएगा। ठीक, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बराबर हो सकता है, या कहिए कि 1 से छोटा है तो इट्स इम्पॉसिबल। ओके, यानी दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, दीज आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, यह क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। ठीक, अब देखिए हम सब देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। देखिए दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या हो सकता है। चलिए एक साइड हम क्या कर लेंगे, अंतर बताने के लिए एक साइड क्या कर लेते हैं, ऐसे दूरी लिख लेते हैं हम सब, एक साइड दूरी यानी डिस्टेंस, दूसरे साइड हम लिख लेते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। एक साइड लिख लिए दूरी, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, अब विस्थापन में क्या लिखेंगे, लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो विस्थापन में क्या लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु की किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, यह न्यूनतम जरूर लगाना है, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यह तो पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसको हम मिटा दे रहे हैं, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम सब क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यह होता है कि इसको परिभाषित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, और इसको परिभाषित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक। इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कह सकते हैं दूसरा पॉइंट था, ये इसका भी क्या है, दूसरा पॉइंट, यानी सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी, यानी यह क्या होगा, एक अदिश राशि होगा कि नहीं। अभी डिफिनेशन देखे थे, इसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी यह क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। वेरी गुड। इसमें एक पॉइंट यह भी लिख सकते हैं कि जो दूरी होता है यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन में लिख सकते हैं, जो विस्थापन होता है वह शून्य भी हो सकता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक। विस्थापन जो होता है, अगला पॉइंट या पांचवा पॉइंट हो जाएगा, पांचवा पॉइंट, विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। यानी दिस इज द ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ में, ठीक। यानी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, कह सकते हैं डिफरेंस था। अब इसके आगे वीडियो में, अगले वीडियो में हम सब डिस्कशन करेंगे चाल तथा वेग।
चाल और वेग क्या होता है, चाल और वेग में क्या अंतर होता है। ठीक, ओके, धन्यवाद।